अशोक जी रावत साहब ने ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन 7,500 को लेकर सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी दी है। देखिए ईपीएस 95 के पेंशनदार को मिनिमम पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई। अब देखिए आगे अब क्या जानकारी निकल के आती है आप सभी कर्मचारियों के लिए। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, आप सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों का हमारे स्पीड नेटवर्क चैनल में स्वागत करते हैं। देखिए ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन को लेकर सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को लंबे समय से इंतजार है। आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि अशोक जी रावत साहब जी के द्वारा क्या कुछ ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक आदेश किया हुआ है कि भाई अब ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन 7,500 को लेकर एक बहुत जल्दी बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अशोक जी रावत साहब ने देख सकते हो आप आंदोलन के अंदर जो 2015-23 से 11 बजे से शुरुआत हुई थी, वहाँ पर आंदोलन के अंदर कभी महाराष्ट्र के अंदर कर रहे हैं, कभी कर्नाटक के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर ईपीएस 95 के पेंशन धारक है वहाँ से ज़्यादा करते हैं। और राष्ट्र रोको आंदोलन चलाया था जिसके अंदर भी और अभी भी राष्ट्र रोको आंदोलन चला रहे हैं। और ये आंदोलन जो है ईपीएफ ऑफिस के सामने यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई आज इतने साल से बुजुर्ग पेंशन है। देखिए ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, ईपीएस 95 के पेंशन धारक किस तरह संघर्ष कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट लखनऊ में आपका स्वागत है और वहां पर भी जाकर आंदोलन किया है। जगह जगह पर ईपीएस 95 के पेंशन धारक बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ईपीएस 95 की पेंशन को लेकर अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई है। अब बहुत जल्दी पेंशन धारकों में आपको बता दूं कि मिनिमम पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी आ सकती है, जिसके अंदर आपकी पेंशन 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा हो सकती है। क्योंकि देख सकते हो वीरेंद्र सिंह जी राजौर साहब जो ईपीएफओ की ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पर वार्तालाप कर रहे हैं कि भाई श्रेष्ठ भारत ज्येष्ठ भारत, हम सरकार से अपनी पेंशन की बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आज हमें 8 साल हो गए हैं हमारे आंदोलन करते हुए। देखिए कमांडो अशोक जी रावत साहब जी यहाँ पर शामिल थे, ओम शंकर तिवारी, वीरेंद्र सिंह जी राजावत, अशोक कुमार यादव और जयसुम जी परियार यहाँ पर सभी शामिल थे और अपनी मिनिमम पेंशन 7,500 को लेकर बात करने के लिए। तो देखिए ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन को लेकर आप सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को बहुत जल्दी बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ ईपीएस 95 की पेंशन बढ़ने वाली है। तो अब मैं सभी कर्मचारियों को सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि अपने आंदोलन के अंदर बैठे हैं, जहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई हम सरकार से पेंशन मांग रहे हैं, कर्मचारी बैठे हैं। देखिए ईपीएस 95 के पेंशन धारकों मिनिमम पेंशन को लेकर वीरेंद्र सिंह जी राजौर साहब ने क्या कुछ कहा है मिनिमम पेंशन बढ़ाने के लिए, आप सुन लीजिए। हमें याद है कि जब पहला सर्कुलर 23/3/2017 को जब सर्कुलर निकला था, उस समय श्रम मंत्री महोदय ने संसद में बयान दिया था। पेंशन धारकों आंदोलन को लेकर सभी कर्मचारी सशक्त रहे हैं कि भाई हम सरकार से पेंशन का अनुरोध कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर भी ईपीएस 95 के पेंशन धारक बैठे हैं और यहाँ पर मुफ्त मेडिकल सुविधा होनी चाहिए, महंगाई भत्ता होनी चाहिए और पेंशन भी बढ़नी चाहिए। न्यूनतम पेंशन प्रतिमाह 7,500 रुपये होने चाहिए, क्योंकि सभी कर्मचारियों की मांगे आप देख सकते हो
कितनी फोर्स लगी है और कितने EPS 95 के पेंशन धारक भी यहाँ पर शामिल हैं। तो देखिए EPS 95 के पेंशन धारकों मिनिमम पेंशन को लेकर अगर EPS 95 के पेंशन धारकों के पक्ष में खुशखबरी आती है तो उसी खुशखबरी को हम आप सभी पेंशन धारकों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक करना है और चैनल को एक सब्सक्राइब करना है और EPS की 95 की पेंशन से जुड़ी हुई जानकारी हमेशा देखने के लिए आप हमेशा हमारे साथ बने रहना है, ताकि हम आप सभी कर्मचारियों को मिनिमम पेंशन से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले दें और सबसे सटीक दें, ताकि आज हमारे स्पीड नेटवर्क चैनल पर भरोसा करके सभी EPS 95 के पेंशन धारक जुड़े हैं। इसीलिए तो देखिए पेंशन धारकों ये आप फोटोज़ वीडियो सभी देख रहे होंगे जहां पर आज EPS 95 के पेंशन धारकों को संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। ये बुजुर्ग महिला किस तरह अपनी पेंशन को लेकर बात कर रही है कि भाई हमारी पेंशन 7,500 होनी चाहिए, मुफ्त मेडिकल सुविधा होनी चाहिए। तो कब तक होती है EPS 95 के पेंशन धारकों, हम आपको जानकारी देंगे और वीडियो